ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवतम के 33 स्कंद का 15वां अध्याय, जय और विजय को सनकादि का श्राप। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं के कष्ट पहुँचने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों का तेज नाश करने वाले उन कश्यप जी के तेज वीर को 100 वर्षों तक अपने उदर में रखा। उस गर्भस्थ तेज से लोकों में सूर्य आदि प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्रादि लोकपाल भी तेजोहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं को अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुटित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छुपी नहीं। आप इस अंधकार के विषय में जानते ही होंगे। हम तो इसे बड़े ही भयभीत हो रहे। देवादिदेव, आप जगत के रचयिता, समस्त लोकपालों के मुकुटमणि, आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप धारण कर रजोगुण स्वीकार किया। आपकी उत्पत्ति वास्तविक कारणों में कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित है। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे, जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अन्य भाव से ध्यान करते, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी हास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपकी कृपा कटाक्ष से कृत्य हो गए तथा प्राण, इंद्रियां, मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैल की भांति आपकी वेद वाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपके अधीनता के नियम पूर्वक कर्म अनुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे, जिससे वे दुखी हो रहे। उनका कल्याण कीजिए। हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दिव्य दया दृष्टि निहारी है। देव, आप जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर से स्थापित हुए ये दिति का गर्भ सारी दिशाओं के अंधकार में करता हुआ क्रमश बढ़ रहा है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, महाबाहो, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा हंसे और उनसे अपनी मधुर वाणी में आनंदित होकर कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोगों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्यमय रूप सब लोगों को शिरोभाग में स्थित बैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते। वहाँ प्राप्त भी होने उन्हीं को होता है जो उनने सभी प्रकार की कामनाओं को छोड़कर केवल भगवान उच्चारण शक्ति प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते। वहाँ वेदांत प्रविपाद धर्ममूर्ति श्री आदि नारायण अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्मय रूप धारण कर हर समय विराजमान रहते। उस लोक में नैशयस नाम का एक वन, जो मूर्तिमान केवल सा ही जान पड़ता है, वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष से सुशोभित, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं से शोभामान संपन्न रहता है। वहाँ विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवर में खिली हुई मकरंदपूर्ण वसंतिक माधवी लता का सुंदर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरम उस गंध को उड़ाकर उस वायु को भला बुरा कहते हैं। जिस समय ब्रह्मराज ऊंचे स्वर से गुंजार करते, मानो हरि कथा गान करते, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता, मानो वे भी उस कीर्ति नंद में भी शुद्ध हो गए हों।
श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते, तुलसी का गंध भी अधिक आदर करते। ये देखकर वहाँ की मंदार, कुंद, कुर्बक, तिलक वृक्ष, उत्पल रात्रि में खिलने वाले कमल, चंपक, आड़, पुनांग, नागकेसर, बकुल, मौलश्री, अम्बुज दिन में खिलने वाला कमल और परिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी की ही तप अधिक मानते। वह लोक वैदुर्य, मरकत, मणि, पन्ने और स्वर्ण के विमान से भरा हुआ है। यह सब किसी कर्म फल से नहीं बल्कि एकमात्र भगवान श्री हरि की पद्म चरणों की वंदना करने से प्राप्त होते हैं। उन विमानों में चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चितों में बड़े बड़े नितंब वाले समुखी सुंदरियां भी अपनी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास काम विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप का दोष त्याग कर रहती। जिस समय अपने चरण कमलों की नुपुर की झंकार करती हुई वे अपने लीला कमल को घुमाती हैं, उस समय उस कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों पर उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता मानो उन्हें बुहार रही हो। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों के साथ लिए वे अपने कीड़ा वन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती, तब वहाँ निर्मल जल से भरे हुए सरोवर में जिनके मूंगे के घाट बने हुए अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका सुशोभित मुखारबिंद देखकर यह भगवान को चुंबन किया हुआ यह जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझते। जो लोग भगवान की पाप हारनी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधनी अन्य निंदित कथाएं सुनते, वे उस बैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, जब वे अभागे लोग इस सारहीन बातों को सुनते, तब वे उनके पुण्यों को नष्ट करके उन्हें आश्रयहीन घोर नरक में डाल देती। आहा, इस मनुष्य योनियों में बड़ी महिमा है। हम देवताओं को भी इसकी चाह करते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की प्राप्ति हो सकती। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित हैं। देवादिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते, आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा करने पर अनुराग जन्य विहलता वश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती तथा शरीर में रोमांच हो जाता, जिनके सील स्वभाव की हम लोग इच्छा करते, वह परम भागवत ही हमारे लोकों से ऊपर उस बैकुंठ धाम को जाते हैं। जिस समय सनकादि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों में विभूषित उस परम दिव्य अद्भुत बैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुँचे, तब उन्हें बड़ा आनंद हुआ और भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री उपेक्षा करते हुए बैकुंठ धाम की 6 द्रोणियों पार करके जब वे 7वीं पर पहुँचे, तब वहाँ उनके हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल, किरकिट आदि अमूल्य आभूषण से अलंकृत। उनकी 4 भुजाएं श्याम रंग के थे। उनकी भुजाएं मतवाले और गुज्जमान वनमाला से शोभित तथा बाकी भौहें भड़कते हुए नासिकांग अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पे कुछ भी शोभ चिन्ह दिखाई नहीं देते थे। वे अनेक प्रकार से देखते रहने पर भी मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए, जैसे स्वर्ण और ब्रजमय किवाड़ युक्त पहली और 6 द्योड़ी लांग आए, उसी प्रकार उनके द्वार पे भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने में भी देखने में 5 वर्ष की आयु के जान पड़ते और दिगंबर वृत्ति नंग धड़ंग रहते। उन्हें इस प्रकार निसंकोच भीतर जाते देख उन द्वारपालों के भगवान ने
शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज की हंसी उड़ाई, उन्हें बेत अड़ाकर रोक दिया। यद्यपि ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं। जब उन द्वारपालों ने बैकुंठवासी देवताओं के समान सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र से ऐसा लाल कुछ क्रोध से लाल हो उठे। वे इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालो, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में विषमता क्यों? भगवान तो परम शांत स्वभाव और जिनका किसी से विरोध नहीं, फिर ऐसा यहाँ कौन जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इससे अपने ही समान दूसरों पे शंका करते हो। भगवान की उदर में ये सारा ब्रह्मांड स्थित है और इसलिए उनसे कोई यहाँ रहने वाला कोई जीव जन जाति ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश घटकाश की भांति उनमें अपना अंत भाव देखते। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हारी ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने हमें भगवान के साथ कुछ भेदभाव करने का कारण होने का भय की कल्पना कर ली? तुम हो तो इन भगवान बैकुंठ नाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी भेद बुद्धि दोष से बैकुंठ धाम से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ जहाँ काम, क्रोध, लोभ और प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। सनकादि के कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के श्राप को किसी प्रकार शस्त्र समूह निर्वाण होने योग्य ना जानकर श्री हरि के दोनों पार्षद अनंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी में लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अनंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया वह उचित है, वह हमें मिलना चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय ना समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, इससे हमें जो पाप लगा वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपका थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अनाधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति नष्ट कराने वाला मोह प्राप्त ना हो। इधर जब साधु जनों के हृदय भगवान कमल नाभ मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधुओं के अनादर किया, तब वे लक्ष्मी जी के सहित उन्हीं अपने चरणों से चलकर वहां पहुँचे, जिन्हें परम हंस मुनिजन भी ढूंढते रहते, सहज में पाते नहीं। सनकादि देखा कि उनकी समाधि विषय श्री बैकुंठ नाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे। उनके साथ साथ पार्षद छत्रगण चमर आदि लेकर चल रहे तथा प्रभु दोनों और राजहंस पंखों के समान 2 श्वेत चवर डुलाए जा रहे। उनकी शीतल वायु उनके श्वेत छत्रों से लगी हुई मोतियों की झालर हिलती ऐसी शोभा दे रही, मानो चंद्रमा की किरणें अद्भुत बिंद की अमृत की बूंदें झर रही हों। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय उनकी सौम्य मुकुंद मुद्रा को देखकर जान पड़ता मानो सभी पर अनंत कृपा सिंधु वर्षा कर रहे। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे तथा उनके सुविशाल श्याम वृक्ष स्थल को स्वर्ण रेखा रूप में जो साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान हैं, उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोक का चूड़ा मणि बैकुंठ नाथ बैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे। उनसे पीताम्बर मणित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी, गले में भ्रमरों से मुखरित बनमाला तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन, अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर और दूसरा कमल पुष्प घुमा रहे। अनेक अमोल
कपोल बिजली के प्रभा को लजाने वाले मुकरा कृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे। उभरी हुई सुदृश्य नासिका, बड़ा सुंदर मुख, सिर पर मणिक में मुकुट विराजमान तथा चारों ओर चार भुजाओं, बीच महामूल्यवान मनोहार की और गले में कौस्तुभ मणि, अपूर्व शोभा। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इनके सामने लक्ष्मी जी के सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया। ब्रह्मा जी कहते, देवताओं, इस प्रकार मेरे और महादेव के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते नेत्र तृप्त नहीं होते। सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद निमग्न रहा करते, किंतु जिस समय भगवान के कमल नयन चरना विंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी की गंध से सुवासित वायु ने नासिका रंध्र को द्वारा उनके अंतकरण में प्रवेश किया, उस समय अपने शरीर को संभाल ना सके। वे दिव्य गंध को उनके मन को खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर अथर कुंदकली के समान मनोहर हाथ से उसकी शोभा बढ़ गई। उसकी झांकी कर कृत्य हो गए। फिर पद्म राग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमलों को देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात मुनिगण अन्य साधुजनों सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों के संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान विषय अनंत औदरणीय और नयन आनंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप में प्रकट करते। सनकादि मुनियों ने कहा, अनंत यद्यपि अंतर्यामी रूप दृष्टिचित पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्र आपके सामने साक्षात हमारे विराजमान प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी और आपका रहस्य वर्णन किया, उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि तो आप में आ विराजे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महासौभाग्य तो हमें आज प्राप्त हुआ। भगवान, हम आपको साक्षात परमात्मा तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को अनादि आनंदित कर रहे हो। आपकी इन सद्गुण आकार मूर्ति को राग अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग द्वारा आपके हृदय में उपलक्ष्य करते। प्रभु, आपका सुयश अनंत कीर्तनय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला, आपके चरणों की शरण में रहने वाला जो महाभाग कथाओं का रसिक, वे आपके अत्यधिक प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भौं से भयभीत कर देती, उन इंद्र पद्र और आदि अन्य भोगों के विषयों में तो कहना ही क्या। भगवान, यदि हमारा चित्त भौरे की तरह आपकी चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण में सुयश सुधा पान परिपूर्ण रहे, अनेक पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में हो जाए, इसकी भी हमें कोई चिंता नहीं। विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो मनोहर रूप प्रकट किया, उससे हमारे नित्यों को बड़ा सुख मिला। विषयासक्त अचिंत्य पुरुषों के लिए इसके दृष्टिगोचर होना अनंत कठिन है। आप साक्षात भगवान, इसकी स्पष्टता हमारे नित्यों के सामने प्रकट हुए। आप आपको प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा।